नमस्कार। आज का वीडियो थोड़ा सा अलग और बहुत नॉलेजेबल होगा। देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, छोटा सा है, बहुत इंटरेस्टिंग होगा और सभी को ये नियम जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप मोस्टली जो सामान्य नागरिक होते हैं वो अपने ही अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होते हैं। तो आपका जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो डालती हूँ ताकि आप लोगों को इससे रिलेटेड जानकारी मिल सके। तो इसमें कुछ चीज़ें मैं ऐसी बताऊंगी आपको जो आपको काफ़ी मज़ा आएगा सुन के कि क्या ऐसा भी होता है। अगर कोई भी लेडी है वो रात को अगर उसको गिरफ़्तार किया जाता है या गिरफ़्तार करने कोई आता है तो वो साफ़ मना कर सकती है, क्योंकि सीपीसी में जैसे ही 6 बजे के बाद शाम को, मतलब सनसेट और सनराइज़, उससे उसके बाद गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। और अगर बहुत ज़रूरत है और बहुत कोई बड़ी उसने वारदात कर रखी है या कुछ बहुत गलत कर रखा है तो उसके बाद मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी पड़ती है। उसके बाद लेडी पुलिस होनी चाहिए वहाँ पर, तभी वो उसको गिरफ़्तार कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो गिरफ़्तार नहीं कर सकते हैं। और सेकंड वन आता है आपका, अगर कोई कभी कभी आपने देखा होगा कि चाबी निकाल लेते हैं, ठीक है, पुलिस वाले जब भी आप जाते हैं चालान काटने के लिए या कुछ ऐसा, तो वो चाबी नहीं निकाल सकते हैं आपकी, ठीक है। ये बात आप लोग जब भी अब ऐसा कभी हो तो उनको बता दीजिएगा, ठीक है, कि आप चाबी नहीं निकाल सकते हैं, ये आपका राइट है, आपको पता होना चाहिए। और एक चीज़ कि आपको अगर मान लीजिए बिना कारण के गिरफ़्तार किया गया है तो आप उसके लिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है 24 घंटे के अंदर। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट वन है एमआरपी से ज़्यादा आपसे कोई भी रुपए नहीं ले सकता है। जैसा कि आपने देखा होगा, आप लोग जाते होंगे मूवी वगैरह देखने, तो वो लोग एमआरपी से ज़्यादा रुपए लेने लगते हैं। इवन एयरपोर्ट वगैरह में भी कभी कभी ऐसा होता है, वो एमआरपी क्या करते हैं कि उस पर छिपा देते हैं, ठीक, रेस्टोरेंट्स वगैरह में। तो आप उनको देने के लिए साफ मना कर सकते हैं। मना करने के बाद आप कंज्यूमर फोरम में भी कंप्लेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहिए। और अभी देखिए वैलेंटाइंस आने वाला है 14 फरवरी को, उससे रिलेटेड भी चीज़ें हैं कि देखिए, अगर कोई कपल बैठा हुआ है साथ में और वो कोई अश्लील हरकत इतनी नहीं कर रहा है तो वो बैठ सकता है। उसके लिए आप उसको मार पीट नहीं सकते। जैसे कुछ रहते हैं दल जो कहते हैं आप गलत कर रहे हैं, बैठ के आप गलत नहीं कर रहे हैं। आप अगर एक गरिमा पूर्वक तरीके से बैठे हैं तो आपको कोई भी कुछ नहीं कह सकता है, ये आपके अधिकार हैं। लेकिन हाँ, अगर आप ऑब्ससेनिटी करते हैं, अश्लीलता करते हैं, और तो उसके लिए आपको भाई नियम है। लेकिन हाँ, ये भी है कि ऑब्ससेनिटी को डिफ़ाइन नहीं किया गया है लॉ में। लेकिन फिर भी आप लोग कृपया करके अपनी गरिमा में रहेंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा, ताकि आप अपने अधिकारों को मांग सकते हैं बहुत ईज़िली, आपको कोई कुछ कह भी नहीं पाएगा। फिर नेक्स्ट वन आता है आपका, अगर एलपीजी एक्सप्लोजन होता है, ठीक, अगर एलपीजी एक्सप्लोजन होता है तो आपको उसके लिए 40 लाख तक का इंश्योरेंस मिल सकता है। लेकिन कई लोगों को तो ये बात पता ही नहीं होती है, तो वो कहाँ से उसको जा करके उनसे कहेंगे कि हमें आप इतना रुपए दीजिए, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हो गई। फिर नेक्स्ट वन आता है आपका, कभी भी कोई भी ऑफिस में प्रेग्नेंट लेडी को नहीं हटा सकता है। अगर मान लीजिए वो प्रेग्नेंट है और कोई बॉस कह रहा है कि मुझे तुमको हटाना है या तुम चली जाओ क्योंकि काम भाई तुम कर नहीं पाओगी, तो नहीं हटा सकता है वो, ठीक है। तो बहुत सारे नियम ऐसे हैं जो नहीं पता होते हैं, लेडीज़ भी बेचारी परेशान होती हैं और बाकी फैमिली भी परेशान होती है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोग को अगर पता होंगी तो आप वहाँ पे कह सकती हैं या कह सकते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। और दूसरी चीज़ आती है लिव इन रिलेशनशिप में। सब लोग सोचते हैं या काफ़ी लोग सोचते हैं, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आ चुका है, 7 साल में अगर आप हैं तो आपको वैलिड माना जा रहा है, ठीक है। लिव इन रिलेशनशिप एक वैलिड रिलेशनशिप माना जाने लगा है, ठीक है। और उसके बाद जो बच्चे होते हैं उनको भी अधिकार होते हैं पूरे, ठीक है, पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में हो चाहे कुछ भी हो। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए आप लोगों को, बहुत ज़रूरी है। और एक और चीज़ यहाँ पर आती है कि एक चीज़ आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई सिंगल मदर होती है, ठीक है, तो वो बॉय और गर्ल चाइल्ड दोनों को अडॉप्ट कर सकती है, लेकिन एक सिंगल फादर केवल बॉय को ही अडॉप्ट कर सकता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। और उसमें क्या होता है, 21 साल का आपका डिफरेंस भी होना चाहिए। ये सब आपको फैमिली आपको मिल जाएगा फैमिली एक्ट में। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।
और बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये आप लोग जो है जानकारी को याद रखिए, और कभी भी आपके साथ इस तरह की चीज़ें होती हैं तो उनको बताइए आप कि ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। हमारे अधिकारों के प्रति हम जागरूक हैं। तो अगर आपको जानकारी रोचक लगी है तो चैनल के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। इसी तरह की रोचक जानकारी मैं लाती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।